नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के बाद जाम और तोड़फोड़ मामले में फरार विधायकों को बड़ी राहत मिली, न्यायालय से मिली बेल। आगे बात करेंगे झारखंड के चिरकुंडा की, जहां 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजद ने विद्युत कार्यालय में दिया 1 दिवसीय धरना। साथ ही बात करेंगे रांची की और जानेंगे कि आखिर क्यों रिम्स की व्यवस्था आज से हुई ठप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा के टंडवा में वर्ष 2014 में हुए सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद जाम और वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में न्यायालय की नजरों में फरार सिमरिया विधायक किशुन दास और पूर्व विधायक गणेश गंजू को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व विधायक समेत सभी 14 आरोपियों को बेल दे दिया है। न्यायालय ने फरार सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सभी उपस्थित हुए थे। 314 का एक मामला है जिसमें रजिस्टर्ड जितने नेतागण हैं अपने बीच में, उन लोगों के खिलाफ एक रोड जाम का केस सामने आया, जिसमें सब लोगों के द्वारा बेल पूर्व में करा चुके थे। लेकिन संजोग बस दिनांक 14/12/2022 को मिथिलेश कुमार की भाभी का 10 गात्र था, जिसमें ये 16 लोग नहीं आ पाए, जिनका आज जमानत लिया गया है। इस कारण इनका बेल वहाँ कैंसिल कर दिया गया था। आज इन लोग वहाँ आ गए चतरा कोर्ट में और इन लोगों का जमानत आज हुआ है। एट प्रेजेंट विधायक माननीय किशुन दास जी, भूतपूर्व विधायक गणेश गंजू जी आज एपीआर है। इसके बाद विनोद बिहारी जी भी आज थे। नटसेल में इसको बोलेंगे कि सिमरिया और टंडवा क्षेत्र के जो रजिस्टर्ड नेतागण हैं तथा उनके फॉलोवर, इस केस में सारे लोग फैसला मिला है, उसमें खासकर मैं अपने वकील साहब को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि विधायक बनने से पहले मेरे ऊपर केस हुआ था, एक टंडवा में जाम हुआ था। उस जाम का केस आज तक चल रहा था, जिसमें आज पूरे टंडवा से लोग, हमारे माननीय विधायक जी और लगभग उस जाम में जितने लोग थे वो सारे लोग मिलके आज हम लोग उस केस का बेल लिए हैं। उसी केस में हम लोग अभी इस बेल लेने के लिए ये चतरा कोर्ट में आए। केस तो बहुत लोग पर हुआ था, लेकिन हम लोग आज एक साथ 14 लोग हैं, जिसमें माननीय विधायक जी हैं, विनोद बिहारी पासवान जी हैं और हमारे मित्र न कहिए छोटे भाई तालकेश्वर गुप्ता जी हैं और हमारे बहुत टंडवा से मित्र लोग आए हुए हैं। सब एक साथ हम लोग आके बेल लिए। 2014 में टंडवा का ही एक नौजवान का कोयला लदे हाईवा से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और गांव के बहुत सारे लोग शौक के साथ रोड जाम किए थे। हम लोग भी संयोग से चतरा मीटिंग में आ रहे थे, तो हम लोग भी उस हृदय विदारक घटना जो घटित थी, हम लोग भी उसमें रुके थे। इसी में लगभग 50 आदमी का नाम, इसमें विभिन्न दल के राजनीतिक दलों के नेताओं का भी नाम शामिल है। इसी का केस लंबे समय से चल रहा है और उसी का आज बेल हुआ है और आज केस चार्ज भी कर दिया गया। हम समझते हैं बहुत जल्द यह केस। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड में सवेरा फाउंडेशन के कार्यकर्ता के द्वारा सवेरा कार्यालय में सिलाई मशीन वितरण किया गया, जिसमें बता दें कि लोकाई पंचायत एवं बेलवाना पंचायत के 10 लड़कियों को सिलाई मशीन दी गई, जिसमें लड़कियों ने खुशी जाहिर करते हुए सवेरा फाउंडेशन को दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस सिलाई मशीन से अपने हाथ की कला को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में सब अपना रोजगार भी कर सकते हैं। इस मौके पर अमर पाठक, जयराम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले राजद के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा और बिट्टू मिश्रा ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को चिरकुंडा विद्युत कार्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से विद्युत विभाग को अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।
श्री मिश्रा द्वारा चिरकुंडा विद्युत अभियंता को मांग पत्र में कहा कि समस्त चिरकुंडा नगर क्षेत्र में बिजली तार की स्थिति जर्जर एवं जीर्ण अवस्था में है, उसे बदला जाए। पूरे क्षेत्र में बिजली पोल की स्थिति जर्जर है, उसे बदला जाए। सभी ट्रांसफार्मरों में हिडन स्विच लगाए जाएं और सभी वार्डों में कैंप लगाया जाए। किसी भी घर के परिवार के समक्ष ही उनका मीटर चेक किया जाए। घर का गार्जियन नहीं रहने पर उनके घर में बिजली विभाग से संबंधित कोई भी सदस्य नहीं प्रवेश करे। आर्यन खान की मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है, उसका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। अगर इन सभी मांगों को 15 दिनों में पूरा किया जाएगा, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिजली विभाग चिरकुंडा कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिजली विभाग चिरकुंडा की होगी। हम लोग का 7 सूत्री मांग है, जिसमें अभी कुछ दिन चिरकुंडा नगर परिषद के बिजली विभाग के लापरवाही के कारण ही एक बच्चा हमारा एक कब्रिस्तान के पीछे में चांदनी यहाँ उपस्थित भी है, वो तार से सटने के कारण उसका मृत्यु हो गया था। लेकिन बिजली विभाग अंधी बहरी जो भी यहाँ बैठी हुई है, आज तक इन मांगों को पूरा नहीं किया कि आपकी लापरवाही के कारण जो एक बच्चा के जो घर का चिराग चला गया, उस विषय में आपने किया क्या। मैंने 30 तारीख को भी इनको कहा था कि आप उस दिन रहिएगा, आपके समझ में इस मांगों को पूरा करने के लिए आपसे बात करूँगा कि आप इस पर क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन आज भी लगता है एसडीओ साहब अभी नहीं आए हुए हैं। और जो बिजली का ये माने क्या बोला जाए, जाल जो फैला हुआ है नंगा तार का, ये उस दिन भी यही समस्या हुआ। तार किसी आंधी तूफान के कारण टूटा, और जब इसके नीचे जाली नहीं है तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे आएगा। कहीं भी ट्रांसफार्मर में आप हेड एंड स्विच नहीं देखिएगा। हेड एंड स्विच रहने से जहाँ भी हल्का सा भी कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे घर में हम लोग फ्यूज लगाते हैं, वो काम ये काम करता है। हेड एंड स्विच तुरंत गिर जाएगा, वहाँ का जो भी उससे ट्रांसफार्मर से जो लाइन गया है सारा कट जाएगा। लेकिन हेड एंड स्विच भी नहीं था वहाँ पर, तार के नीचे जाली भी नहीं लगा हुआ था, नंगा तार था, जिसके कारण वो दुर्घटना हुआ। तो यही सब मांगे है हमारा कि हेड एंड स्विच हर ट्रांसफार्मर पर लगाया जाए। तार जहाँ भी नंगा है वहाँ पर नीचे में जाली लगाया जाए। पेड़ से जितना भी सटा हुआ तार है वहाँ उस टहनी का छटैया किया जाए। टहनी का छटैया कराने में कोई भी यहाँ पर ये आपका बोलते हैं फॉरेस्ट विभाग का कोई आदेश का जरूरत नहीं है। हम पेड़ काटने नहीं बोल रहे, उनको छटैया करने बोल रहे हैं। और उस तार में रबड़ लगाया जाए, जिस रबड़ से अर्थिंग ना ले उस पेड़ में। इस प्रकार से हमारा 7 सूत्री मांग है। और भी सारा चीज़ मांग है कि ये जो रात में भी 7 बजे 8 बजे कोई भी इनके साथ में महिला नहीं रहती है, कोई भी प्रशासन नहीं रहता है, और ये घर में घुस जाते हैं। गार्जियन नहीं है, घर की महिला बोलती है कि आप गार्जियन को आने दीजिए। गार्जियन से बात भी होता है फ़ोन पे, बोलते हैं कि आधा घंटा 15 मिनट में हम लोग पहुँच रहे हैं हम साइड में। लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर उठा कर तो वहाँ से अपना मीटर कबाड़ कर ले आते हैं। और घर अपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ भी जब रात में पहुँचता है गार्जियन कि आप मैंने हमारे यहाँ से क्यों उठा लाए, बोला आज कोई बात नहीं होगा, कल बात होगा। मैंने इनका एक मोनोपोली चला हुआ है कि हमको जहाँ मन करता है वहाँ जाता है, मीटर कबाड़ के ले आना है। 75,000, 1.5 लाख, 1 लाख, 78,000। और जबकि बार बार इनका प्रत्येक महीना इनका बिलिंग करने के लिए लोग पहुँचता है। हमने ये बात पूछा था 30 तारीख को, बिलिंग करने के लिए तो लोग पहुँचते ही हैं, तो वो क्यों नहीं बताते आपको कि उनका मीटर में ये फॉल्ट है। बोलता उन लोग को उतना नहीं समझ में आता है। अरे आप कर रहे हैं, आप प्रत्येक महीना बिलिंग कर रहे हैं, और बिलिंग कर रहे हैं और 8 महीना 6 महीना करके लगातार पिछले महीना तक किए हैं, और 15 दिन में उसको 78,000 रुपये का फाइन, और आपका बिलिंग करने वाला को नहीं समझ में आता है। तो आप क्यों नहीं जागरूकता अभियान चलाते हैं। आप हम लोग साक्षरता अभियान में देखते हैं कि साक्षरता अभियान में साक्षरता अभियान चलता है, आपका भी विभाग में ये अभियान चलता है। आपको प्रत्येक वार्ड में जाना चाहिए, लोगों को वहाँ पर एक कैंप लगाना चाहिए। उनको समस्या, उनको बिल देने में समस्या या मीटर में कोई समस्या या नया कंज्यूमर बनने में। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी क्षेत्र के बराहा गांव में आबादी की भूमि पर जबरिया कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। गांव के निवासी राम प्रकाश पुत्र राम अजूर गौतम ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी भूमि पर जबरिया कब्जा कर रहे लोगों को उसने मना किया तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए हैं। वहीं एसडीएम देश दीपक ने इस मामले में कार्यवाही के निर्देश कंधई पुलिस को दिए हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। कहाँ घर है? बराहा। क्या मामला है जो आप एसडीएम पट्टी से मिलने आए हैं? हमारी आबादी जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? पटीदार। क्या नाम है उनका? माता दी। कि अब बराहा गांव के ही हैं? हाँ। तो उसी शिकायत लेकर एसडीएम के पास आप आए? हाँ। कितनी आबादी है आपकी? लगभग कितने विश्व? 2 विश्व। 2 विश्व उसी कब्जा कर रहे हैं? हाँ। घर तो के सामने आप रोकने गए तो? रोकने गए थे, वो लोग 100 नंबर बुलाए थे। 100 नंबर भी बुलाए थे? हाँ। तो लोग धनबल में अधिक संख्या आपसे हैं? धनबल में अधिक नहीं है, उनके साथ पूरा गांव है। जी जी। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। जब आप रोकने जाते हैं तब वो बस पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा? हाँ। आपको गाली देते हैं? हाँ। मारने की दौड़ाते हैं? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
रांची रिम्स की व्यवस्था आज ठप है। यहां पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली कर्मी पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने और हटाए जाने की अधिसूचना के विरोध में हड़ताल पर हैं। इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं। दरअसल इनके मार्फत से भूल भुलैया जैसी रिम्स में व्यवस्था बन पाती है, आज से वह भी बंद है। उधर पद्मश्री और रिम्स के हाकिम डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के जागने का इंतजार हो रहा है। रांची से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पालने में सो रहे 2 माह के मासूम बच्चे को बंदर ने उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। इस बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया। घटना गांव छापर की है। पेशे से मजदूरी करने वाले विशेश्वर वर्मा का 2 माह का पुत्र अभिषेक मंगलवार देर शाम खरपैलदार बरामदे के नीचे पालने में सो रहा था। मां माया घर के अन्य काम करने में लगी थी, तभी 3-4 बंदर वहां आ गए और एक बंदर बच्चे को उठाकर खपरेल के ऊपर चढ़ गया। परिजनों और ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। भागते हुए बंदर ने अचानक बच्चे को नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही बच्चे की मौत हो गई। गांव के डॉक्टर द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिए जाने पर घरवालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेकर वन विभाग के अधिकारियों को छापर गांव जाने के निर्देश दिए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कानपुर देहात निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस मनाने के लिए 13 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोरखपुर पहुंचने के लिए आज अमरोधा ब्लॉक के कलवा ताला ग्राम में जिलाध्यक्ष कानपुर देहात अशोक देवा के नेतृत्व में निषाद पार्टी की जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जालौन भारत सिंह, झांसी मंडल प्रभारी रीना निषाद व अन्य लोग उपस्थित रहे। 13 जनवरी को गोरखपुर में होने वाले 10वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का आह्वान किया गया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। कानपुर देहात में 2 सगी बहनों से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी। बीच चौराहे पर दोनों बहनों ने मिलकर युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। 1 माह से लगातार मनचला युवक दोनों बहनों का पीछा करता था और छेड़छाड़ करता था। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। क्या मामला हो गया है? ये उल्टा सीधा फोटो डाल रहे कि हम तुम्हारे संग शादी कर, एक का की शादी करके इनकी बहू चली गई। कब से तुम्हारे संग शादी करे? कब से परेशान कर रहा है ये? 1 महीना हो गया। फिर आज क्या हुआ? आज का कोई भाग के दिखा रहा है तो बुलाओ तो कहीं हम तुम्हारे संग घर से भाग रहे नहीं भाग रहे, अब हम झूठी कहते हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां थाना घिरौर क्षेत्र के गांव कोसमा में कछुआ की तस्करी की जा रही थी। 298 कछुए को बोरियों में भरकर एक खेत में रखा गया था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कोसमा गांव में सरसों के खेत में 11 बोरियों में कछुए भरे पड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह मई फोर्स के साथ पहुंचे और खेत से कछुए बरामद कर वन विभाग को सौंप दिए। तो वहीं भाग गए 2 नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। किस तरह की सफलता हाथ लगी? मैनपुरी जनपद के घिरौर थाना में आज लगभग 300 कछुए बरामद हुए हैं। ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं जिन्हें एक जगह एकत्रित किया जा रहा था और ऐसा पता चल रहा था कि लोगों से कि ये दूर तक इसकी अवैध ढंग से शिकार करके इस सप्लाई करते हैं। इस संबंध में 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है जिनकी तलाश की जा रही है और इस पूरे गैंग के बारे में जानकारी संकलित किया जा रहा है। तदनुसार जो भी प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कछुओं को वन विभाग को दे दिया गया है जिससे कि उसमें अग्रिम कार्रवाई कर सके। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। शिक्षा सेवा निवृत्त उप सरपंच 4 धाम यात्रा से आए शिक्षक का कस्बे में भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।